हाँ, मेजर गौरव आर्या को किसी दिन को बहुत ज्यादा अगर उसको कोई थे मुंह वाला कीड़ा काट रहा है तो किसी दिन लाइव आ जाए मेरे साथ। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। मैं अब ऑन रिकॉर्ड दावा कर रहा हूँ कि जब उन 500 अकाउंट्स का लोकेशन ली गई तो वो एक ही मीडिया हाउस से वो 500 अकाउंट ऑपरेट हुए कि आज मुझे बुलाएं, ये बॉम्बे में अजमल कसाब की कब्र खोदें, अगर अंदर किसी कुत्ते की भी हड्डी निकल आए मैं सारी जिंदगी मीडिया पे आना छोड़ दूंगा। हम तो कहते हैं कि आ जाओ, पहले भी आया था वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, हाल ही में मकबूजा कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में एक हमले की इत्तलात मौसूल होती हैं जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 28 से ज़ायद अफराद मुबैना तौर पर वहाँ पर मारे गए हैं और उसमें अभी इंडियन जो आर्मी है वहाँ पर मौके पर मौजूद पहुँच चुकी है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मेजर रिटायर मिसम रज़ा साहब। इनसे जानते हैं कि जो हाल ही में भारत के सियाती मुकाम जो कि कश्मीर में एक ऐसा वाक़या में देखने को मिला है, इसकी कड़ियाँ किसके साथ मिल रही है, इस हवाले से मेजर साहब क्या कहते हैं? सर बताइएगा कि भारत क्या ये खुद अपने प्रोपोगेंडे करवा रहा है, इसकी कड़ियाँ कहाँ पे मिल रही हैं? क्या रा इसमें मुलव्वस है या फिर भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रोपोगेंडा हमें देखने को मिल रहा है और भारतीय जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनकी जानिब से जो हमें प्रोपोगेंडा देखने को मिल रहा है? कहीं पर सैयद आसिम मुनीर साहब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कहीं पर कहा जा रहा है कि ये आतंकवादियों ने सब कुछ किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस अहम मौजू के ऊपर आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हो सकूं। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑन द कंटेंट जो आपने सवाल किया है, एक बचपन से ही हम एक मुहावरा सुनते आ रहे थे, बगल में छुरी मुंह में राम राम। जी बिल्कुल सर। अच्छा, समझ समझ नहीं आती थी इस मुहावरे की। पहले मोटे तौर पे इसको इस तरह लिया जाता था कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बिल्कुल सर, ऐसे ही। लेकिन इस मुहावरे का राम राम जो है ना, हम्म। वो अब जाके भारत की इन ओछे हथकंडे और जो इनकी इस मुनाफिकाना प्रोपोगंडा जब खुल के सामने आया है तो अब इसमें समझ आया कि मुंह में राम राम का क्या मतलब है। आप इनका वतीरा देख लें, इनका ट्रैक देख लें कि ये टेररिस्ट अटैक अपने ऊपर कब करवाते हैं। जब भी कोई अहम फॉरेन डिग्निटरी का दौरा इंडिया का होता है तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं, उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ होता नहीं। ये चाहते तो हैं कि इस रीजन का पुलिसमैन बन सकें, मगर अभी अगर देखा जाए इनके चारों तरफ इस वक्त अपने बॉर्डर्स के साथ जो नेबर्स हैं उनके साथ इनके हालात देखें, इनकी गुड नेबरहुड देखें तो आपको इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उनकी जो नाम नेहाद एक प्राइम मिनिस्टर थी भागी उधर से, और भाग के जब उसने नई दिल्ली लैंड किया तो पानी पिलाने वाला भी उधर कोई नहीं था। उसके बाद नेपाल के साथ इनकी आए दिन अभी झड़पें हो रही हैं। 2 साल पहले चीन की बॉर्डर के ऊपर इन्होंने चीनियों से, मैं महावरतन बात नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड है कि डंडे और जूते खा के इनके 82 सोल्जर्स मारे गए। बिल्कुल सर, वो उन्होंने, दुनिया ने देखा, चीनियों वो ने इनको बिल्कुल एक ऐसे ही। गोली के काबिल भी नहीं समझा। उन्होंने कहा हमारी गोली कीमती है एक इंडियन सिपाही की से बनिस्बत। तो जूते और डंडे मार मार के इनके 82 सोल्जर इनके मारे, और उसके बाद इनका वजीर दिफा और फॉरेन मिनिस्टर जाके बीजिंग में बैठ के उन्होंने माफी भी मांगी और वो सारा एरिया लिख के चाइना को दे दिया। 3 नेबर मैंने सुना दिए, चौथा नेबर है इनका पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इन्होंने टर्मोइल के लिए खेला था। जो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को इन्होंने फंडिंग की, जो केपीके के अंदर फितनतुल खवारिज को इन्होंने फंडिंग करके बदअमनी लाने की कोशिश की, वो पाकिस्तानी अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सर, एक वक्त था कि जब ये जाफर एक्सप्रेस हमले के ऊपर, बीएलए के ऊपर पूरा ये सपोर्ट करते हुए हमें नजर आ रहे थे और जब पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही थी, दहशतगर्द यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे, तो उस वक्त इनका जो मीडिया था वहाँ पर शनाइयाँ बजा रहा था, खुश हो रहा था कि देखिए पाकिस्तान से आज उनकी सिक्योरिटी जो है वो किस तरह एक्सपोज हो चुकी। लेकिन आज यहाँ पर भारत के कुछ अपने ही लोग जो हैं वो मोदी सरकार के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ है,
और यहां तक कि श्रीनगर के एक शहरी ने प्रोपोगेंडे को बेनकाब करते हुए यह कह दिया है कि भाई 8 लाख आपने अपनी फौज यहां पर घुसाई हुई है, और अभी तक ये 8 लाख फौज के होते हुए ये इतना बड़ा हमला होना, और वो भी सियासी मुकाम पर, तो उन्होंने तो बड़े सवाल उठा दिए। और उसके साथ साथ उन्होंने लाल गेट के हवाले से भी हमले की बात करते हुए ये कह दिया है कि ये जो मोदी हुकूमत है ये खुद एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। तो सर बताइएगा इसमें क्या कहते हैं? बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन किया है आपने अरसलान साहब। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपको कि इनका जो इस वक्त बयानिया था वो सारे का सारा दफन होता जा रहा है। खालिस्तान की तहरीक इस वक्त जोर पकड़ चुकी हुई है। कश्मीरियों के साथ जो अट्रॉसिटीज की हिस्ट्री इन्होंने खून की होली खेली है, वो अब कश्मीरियों का सब्र जो है वो लबरेज हो चुका है। अब सिर्फ आप रिसेंट ये जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया टेररिज्म का, आप सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए इसका एक्सरे कर लें। इंडियन मीडिया के मुताबिक 3 बजे ये हमला होता है। बिल्कुल 3:05 पे ट्विटर के 500 अकाउंट से ट्वीट होती है टेररिज्म एट पाकिस्तान। और एक ही जगह से जब उन 500 अकाउंट्स का लोकेशन ली गई तो वो एक ही मीडिया हाउस से वो 500 अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे। बिल्कुल सर, ऐसे ही एक ही आईपी के ऊपर ऑपरेट हो रहे थे, एक ही इंटरनेट के ऊपर 500 अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे। और 5 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनिशियल फाइंडिंग दे के उस हमले की वो आउट कर दी कि जी पाकिस्तान इस हमले में मुलव्वस है। और अकल के अंधो, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। एक ही छापा उस अमित शाह ने रखा हुआ है अपने पास। जी बिल्कुल। जब इस वक्त एक अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया में आया हुआ था, ये आपको पता है कि इनके जो वजीर दाखिला हैं और जो इनके रॉ के इंटेलिजेंस हेड हैं, उनके ऊपर अमेरिकन कोर्ट्स में और कैनेडियन कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका में और कनाडा में खालिस्तान की तहरीक के लीडरान को कत्ल करवाया और करवाने की काविशें की। अब ये आप उन चीजों को आंसर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अब इन्होंने उस चीज को मजलूम बनने के चक्कर में अपने ऊपर खुद अटैक कर लिया। इसको आम जुबान में कहेंगे कि अपने सर में खुद ही जूते मार लिए। मगर अब ये आईटी का दौर है, एआई का दौर है। मैं एक वक्त की किल्लत है आपके पास भी और मेरे पास भी, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि 2008 में इन्होंने बॉम्बे में ताजमहल होटल पे एक अटैक करवाया, जिसका अटैक के 5 मिनट बाद उकाड़ा के एक गांव में इनका एक पाकिस्तान में भी इनके काफी सारे राम मौजूद हैं, और जिनमें से अब मैं नाम नहीं लेना चाहता मीडिया के ऊपर, और वो राम जो है वो उकाड़ा के उस गांव तक पहुंच गया हुआ था 5 मिनट में अटैक के बाद, कि ये है जी अजमल कसाब का घर जिसने अटैक किया उसके ऊपर। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हुआ क्या? अजमल कसाब को इन्होंने बदनाम किया कि पाकिस्तानी है, उकाड़े का है। ना आज तक अजमल कसाब का कोई बाप है, ना अजमल कसाब की को माँ पकड़ी गई, ना अजमल कसाब की को फैमिली थी, ना अजमल कसाब पाकिस्तानी था, ना अजमल कसाब कोई कैरेक्टर था। फिर इन्होंने शो किया कि 2012 में अजमल कसाब को इन्होंने फांसी दे दी है। अच्छा, अब किसी भी दुनिया के लॉ के मुताबिक अगर आपने किसी को एग्जीक्यूट कर दिया है फांसी के लिए, तो उसकी डेड बॉडी जो है उसके ओरिजिन कंट्री के हवाले की जाती है। पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता रहा कि अगर कोई ऐसी फांसी हुई है अजमल कसाब को तो उसकी बॉडी पाकिस्तान को दी जाए। इन्होंने अजमल कसाब की बॉडी पाकिस्तान। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर अजमल कसाब की बॉडी की आपने बात की है, तो यहाँ पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो एक मिनट अच्छा मुझे ये बात कंप्लीट करनी है। जी सर। इन्होंने आज भी जहां शो किया हुआ है कि इन्होंने बॉम्बे के अंदर जहां अजमल कसाब को दफन किया, मैं एक दावे के साथ अब मीडिया के ऊपर, ये तो इनके तो जो गौमूत्र पीने वाले दावे करते हैं ना, ये तो ऐसे ही झूठे बैठ के लंबी लंबी मूछें करके इनके जर्नैल बैठ जाते हैं। मैं अब ऑन रिकॉर्ड दावा कर रहा हूं कि आज मुझे बुलाएं, ये बॉम्बे में अजमल कसाब की कब्र खोदें, अगर अंदर किसी कुत्ते की भी हड्डी निकल आए मैं सारी जिंदगी मीडिया पे आना छोड़ दूंगा,
सर सवाए आप एक ऑन द लकड़ी के रिकॉर्ड डब्बे बात के कर नहीं। रहे हैं। ये किस दौर के अंदर जी रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये अपनी अपनी ही आवाम के आगे गंदे हो चुके हुए हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आपने यहाँ पर डेड बॉडीज़ की बात की, तो अभी तक तो ये इंडियन मीडिया जो है वो आपस में जितनी डेड बॉडीज़ की बात कर रही है वो कोई अथेंटिक बात बता नहीं सकी, क्योंकि कहीं पर तो 24 बताया जा रहा है, कहीं पर 28 बॉडीज़ के बारे में बताया जा रहा है। एक तो ये वो क्लियर नहीं कर सके, और दूसरी जानिब जो मेजर बख्शी है और गौरविया है, आर्या उन्होंने, और अर्नब गोस्वामी जो हैं, ये 3 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जी आप जो जनरल आसिम मुनीर को पकड़ें और जाएं जाकर पाकिस्तान को जाके गले से दबोच लें, तो इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इसका अरसलान साहब सिंपल जवाब है कि आ जाएं हमें पकड़ने। हम तो कहते हैं कि आ जाओ। पहले भी जी आया था वो, अब एक तुम्हारा अभिनंदन आया था चाय पीने के लिए, वो अभी तक उसकी चाय का कप भी हमने धोया नहीं है, वो उसी तरह है। बिल्कुल, तो मजीद बिल्कुल आ ऐसे जाओ ही, भाई, हम तो कह रहे हैं कि आओ तो सही पकड़ने एक दफा। बिल्कुल ऐसे ही। बात अच्छा ये सर, है यहाँ पर कि जी क्या जी सर। क्या क्या जनरल बख्शी और क्या मेजर गौरव आर्या, ये बेचारे सारे इन्होंने क्या बोलना है, ये सारे पेड कंटेंट बोलते हैं। ये उनके जो रॉ के पेड लोग हैं, इन बेचारों की तनख्वाहें लगी हुई हैं, ये मुलाजिम लोग हैं, इनकी बात का बुरा ना मनाया करें। इनको कंटेंट आता है, लिखा लिखाया है, वो बेचारों ने बोलना होता है, वो मजबूर हैं, तनख्वाहदार लोग हैं। तो इसलिए मुझे तरस आता है। वो बख्शी साहब का तो जो है वो अभी क्या कर, अब उनको मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग आदमी है बेचारे की, अभी वो जितनी मूछें लंबी हैं उसकी उतनी जुबान लंबी है, और उसको अब अपने करियर चरण की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, मेजर गौरव आर्या को किसी दिन को बहुत ज्यादा, अगर उसको कोई 6 मुंह वाला कीड़ा काट रहा है तो किसी दिन लाइव आ जाए मेरे साथ, और आमने सामने बैठ के आपको बात ले, जिसको दबोचना दबोच ले अगर दबोच सकते हैं तो। बाकी ये है कि झूठ के ना को पांव पहले थे, ना कोई अब है, ना कभी होंगे। एक चीज इंडिया ने, जो मैंने अपनी बात भी मुहावरे से शुरू की थी और एक मुहावरे पे ही खत्म करने लगा हूं, कि इंडिया ने एक मुहावरा तब्दील कर दिया है कि जो कहा जाता था कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्दी का मजहब है और उसका नाम इंडिया है। इंडिया दहशतगर्दी को एज अ रिलीजन अडेप्ट कर चुका हुआ है। जो महाभारत के चक्कर में इन्होंने अपना, बीजेपी ने दहशतगर्दी को अब अपना मजहब और लिबादा बना के, उन्होंने ना को मस्जिद देख रहे हैं, ना को चर्च देख रहे हैं, ना को गुरुद्वारा देख रहे हैं, ना कोई बुद्धिस्ट टेम्पल देख रहे हैं। ये हर चीज को बुलडोज करते हुए ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म देख रहे हैं और हिंदुआता देख रहे हैं। इस चीज की जो इंतहा है वो इंडिया की डिसइंटीग्रेशन है। मैं आज, मेरे अल्फाज लिख लें, ये तारीख में आपके काम आएंगे कि ये जिस डगर पे इंडिया चल रहा है, ये ट्रैक जो है ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह वो बहुत दूर की बात नहीं है। मैं और आप बड़ी जल्दी देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे मेजर रिटायर मेसम रजा साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने सरेआम ये कहा है और दबांगे दोहल ये कहा है कि आए हमें गर्दन से पकड़े, अगर आप में अपनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, जो वहाँ पर स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करने वाले लोग हैं वहाँ पर बैठे दावे कर रहे हैं, वो आए पाकिस्तान से एक बार सामने तो आए। पहले आपका एक अभिनंदन आया था जब हमने उसको चाय पिला के भेजा था, वो वक्त भी याद है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूदा सर्कमस्टांसिस की अगर बात की जाए तो कश्मीरी जो लोग हैं वो खुद इनके खिलाफ बोलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ वफाकी वजीर तवानाई फारूक अब्दुल्ला का यह कहना है कि आप पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिराना चाहते हैं तो भाई वो भी एक एटमी ताकत रखना जानते हैं और उनके पास है। अगर वो एटम बम गिराएंगे तो वो तो गिरना हमारे ऊपर ही आकर, आपको तो कुछ नहीं होना। तो इन तमाम बातों से यह वाज़िया नजर आता है कि इस वक्त भारत के खिलाफ उनके अपने ही मुल्क में जो है वो आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, और मोदी सरकार ने जो गड़ा दूसरों के लिए खोदा है और जो ये प्री प्लानिड ड्रामा रचाने जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि उसमें ये मुकम्मल एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।